जय माँ काली। तो आज की ये जानकारी है माँ काली के भक्तों के लिए, यानी कि जो माँ काली के भक्त हैं, जो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ के साधक हैं। आज का ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप भी माँ काली के भक्त हैं या आप भी माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको माँ काली के साथ साथ और किन किन देवी शक्तियों को भोग देना चाहिए, जिससे माँ काली आपसे प्रसन्न होती है। क्योंकि अगर आप माँ काली आपकी इष्ट हैं, तो आप केवल माँ काली को ही भोग देते हैं, तो हो सकता है आपको माँ की उस प्रकार से कृपा ना प्राप्त हो जिस प्रकार से आपको कृपा प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी जो देवी शक्ति होती है वो अकेले नहीं चलती, उन देवी शक्तियों के साथ साथ अन्य कई शक्तियाँ भी होती हैं। और अगर आप उस देवी या देवता की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप उनसे कोई विशेष शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ साथ जो अन्य शक्तियाँ भी होती हैं, जो कार्य करती हैं, आपको उनको भोग देना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तभी जाकर आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपके द्वारा लगाया गया भोग स्वीकार होता है और आपकी पूजा पाठ में पूर्णता आती है। तो अगर आप भी इन शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं और किस प्रकार से इन शक्तियों को क्या भोग देना चाहिए, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप माँ काली की पूजा पाठ करते हैं या माँ की भक्ति करते हैं, तो माँ काली के साथ साथ आपको कई सारी शक्तियों को भी भोग देना होता है। और उन शक्तियों में से सबसे पहली देवी शक्ति है गणेश भगवान जी। यानी अगर आप चाहे आप माँ काली की पूजा करते हैं, यानी आप माँ काली के उपासक हैं या माँ दुर्गा के उपासक हैं या बाबा भोलेनाथ जी के उपासक हैं या अन्य किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, किसी की भी आप भक्ति करते हैं और उनको आप भोग देते हैं, तो ऐसे में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले गणेश भगवान जी को भोग दें। क्योंकि गणेश भगवान जी के माध्यम से ही आपकी पूजा संपूर्ण होती है और आपकी पूजा स्वीकार होती है, क्योंकि गणेश भगवान जी को प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त है। और जब तक आप गणेश जी को आप भोग नहीं देंगे, तब तक आपकी पूजा कभी भी संपूर्ण नहीं होती, ना ही आपको उस पूजा का फल ही प्राप्त होता है। तो इसलिए जब भी आप माँ काली को भोग लगाएं या अन्य किसी भी देवी देवता को आप भोग लगाएं, तो सबसे पहले आप गणेश भगवान जी को भोग ज़रूर दें। उसके बाद अगला भोग है, आपको बाबा भोलेनाथ जी को भोग देना चाहिए। अगर आप माँ काली के उपासक हैं, आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली आपकी इष्ट है, तो ऐसे में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप माँ काली के साथ साथ बाबा भोलेनाथ जी को ज़रूर भोग दें। क्योंकि माँ काली की शक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रचंड होती है, और जब आप माँ काली की भक्ति करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं, तो माँ काली की ऊर्जा आपके शरीर में एकदम से बढ़ने लग जाती है और वो ऊर्जा का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और ऐसे में आपके साथ कई प्रकार की समस्या आनी भी शुरू हो जाती हैं। और केवल बाबा भोलेनाथ जी ही हैं जो माँ काली की शक्तियों को या माँ काली की ऊर्जा को नियंत्रण में रख सकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए और आप अपनी पूजा पाठ और भक्ति में आगे बढ़े। तो इसके लिए जब भी आप माँ काली को भोग दें, तो माँ काली से पहले आप बाबा भोलेनाथ जी को भोग ज़रूर लगाएं। तो इस प्रकार से थी ये दूसरी देवी शक्ति जिनको आपको भोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप माँ काली की पूजा पाठ करते हैं और माँ काली की भक्ति करते हैं। अब इसके बाद अगला भोग देना आपको ज़रूरी होता है बाबा भैरवनाथ जी को, क्योंकि माँ काली के साथ हमेशा बाबा भैरवनाथ जी ज़रूर चलते हैं और बाबा भैरवनाथ जी माँ काली के सहायक देवता के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जब भी माँ काली आपके पास आती है या माँ काली की शक्तियाँ आपके पास आती है, तो उनके साथ ही बाबा भैरवनाथ जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है, क्योंकि माँ काली कभी भी अकेले नहीं चलती, माँ के साथ भैरवनाथ जी ज़रूर चलते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ भी माँ काली का मंदिर होता है, माँ के मंदिर के साथ आपको बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर अवश्य ही मिलता है, क्योंकि बिना बाबा भैरवनाथ जी की पूजा किए कभी भी माँ काली की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। क्योंकि जब आप माँ काली से कोई प्रार्थना करते हैं, तो माँ काली आगे बाबा भैरवनाथ जी को ही आदेश देती है, फिर जाके बाबा भैरवनाथ जी आपके उन कार्यों को करते और आपको उस समस्या से बाहर निकालते हैं।
और इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जब आप माँ काली की पूजा करते हैं या आप माँ काली की कोई विशेष साधनाएं करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, तो आपने और कई व्यक्तियों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि उनको सपनों के माध्यम से बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन होते हैं। या जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो आपको हो सकता है आपको सपने में काले रंग का आपको कुत्ता भी दिखाई दे। तो ये सब इन्हीं बात का संकेत होता है कि जब आप माँ काली की पूजा करते हैं तो कभी भी माँ काली आपके पास अकेले नहीं आती, माँ के साथ बाबा भैरवनाथ जी भी आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से थी ये तीसरी देवी शक्ति जिनको आपको भोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप माँ काली की पूजा करते हैं। अब इसके बाद अगला भोग आपको देना चाहिए हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी माँ काली के अगवानी हैं, यानी कि माँ से पहले हनुमान जी आगे चलते हैं और माँ के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन बाबा भैरवनाथ जी और हनुमान जी करते हैं। और हनुमान जी को माँ के अगवानी के रूप में भी माना जाता है, यानी माँ के अगवानी होते हैं हनुमान जी। और जब तक आप हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ जी को भोग नहीं देते तो कभी भी माँ की पूजा संपूर्ण नहीं होती। जिस तरीके से माँ काली का जहाँ पर मंदिर होता है उन सभी मंदिरों में जैसे बाबा भैरवनाथ जी ज़रूर मिलते हैं, उसी तरीके से जहाँ भी माँ का मंदिर होता है आपको वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर भी अवश्य ही मिलता है, क्योंकि ये दोनों शक्तियाँ हर पल हर क्षण माँ के साथ रहती है। और जिस भी व्यक्ति पर माँ काली की कृपा होती है उस व्यक्ति पर हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ जी की कृपा भी होती है। और हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ जी हर प्रकार से उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं जो व्यक्ति माँ काली की पूजा करता है, क्योंकि माँ काली उस व्यक्ति की या जो माँ का भक्त होता है, जो माँ का साधक होता है, उनकी रक्षा की जिम्मेवारी हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ जी को दे देते हैं। तो इस तरीके से थी ये चौथी देवीय शक्ति जिनको आपको भोग देना चाहिए जब आप माँ काली की पूजा करते हैं। अब इसके बाद अगला भोग उन व्यक्तियों को देना चाहिए जो व्यक्ति सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या वो कोई विशेष साधना कर रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए साधना कर रहे हैं या किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रहे हैं। यानी कि अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं, आप हफ्ते में भोग लगाते हैं, तो ऐसे में आप इन देवी शक्तियों को भोग दें। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, आपने कोई विशेष साधना की है, आप 11 दिन की साधना कर रहे हैं, 21 दिन की साधनाएं कर रहे हैं, आप कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए साधना कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको 2 शक्तियों को भोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो शक्तियाँ हैं, एक है जो आपके नगर के खेड़ा देवता होते हैं, जो आपकी नगरी की रक्षा करते हैं, जिनको क्षेत्रपाल कहा जाता है, ग्राम खेड़ा देवता कहा जाता है, आप उनको भोग दें। और इसके साथ ही अगला भोग आप चौराहे वाली माता को दें, जिनको मसानी माता कहा जाता है, चौराहे वाली कहा जाता है, छोटी माता, मसानी माता, चौगानन माता। और ये जो दोनों शक्तियाँ होती हैं ये आपको शक्तियाँ प्राप्त करने में आपकी सहायता करती हैं। यानी मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में आपको बताया हुआ है, आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से ये देवीय शक्तियाँ आपको शक्तियाँ प्राप्त करने में आपकी सहायता करती हैं, और अगर आप इनको भोग नहीं देते तो कैसे ये आपकी उन शक्तियों में बाधा तक बनकर खड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए आप अगर माँ काली की पूजा करते हैं तो आप इन देवी शक्तियों को ज़रूर भोग दें। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।